तो बच्चे लोग, पिछली बार हमने जे तक कंप्लीट किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का। यहां पर वो क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms in each of the following. Now clearly they've asked you for number of atoms here, ठीक है, and they've given you two elements, that is nitrogen and sulfur. Now what you need to know here is नाइट्रोजन और सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो। नाइट्रोजन का कैसे लिखते हो आप N2, सल्फर का कैसे लिखते हो आप S। यस, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आप लोगों को ये सिखाया हुआ है पहले से कि सल्फर हम लोग नॉर्मली S8 लिखते हैं, ये याद है सबको। सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को। सल्फर हम लोग नॉर्मली S लिखते हैं, पर वाइल कैलकुलेटिंग मोलार मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, देन सल्फर इज कंसिडर्ड टू बी मोनोएटॉमिक, दैट इज S ओनली। ठीक है, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस, क्योंकि यहाँ पे आप अगर S8 लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अगर आप सल्फर का मॉलिक्यूलर मास यानी मोलार मास निकाल रहे हो तो यू विल कंसिडर इट एज व्हाट, मोनो एटॉमिक। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख के रख देंगे, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी ना, सिली मिस्टेक हो जाएगी। क्या नोट लिख के रखेंगे बच्चों, सल्फर जनरली एग्जिस्ट इन ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। यस, सल्फर इज S8 दैट इज ऑक्टा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, दैट इज पॉली एटॉमिक। बट in calculations of molar mass, मोलर मास का अदर नाम क्या था बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट, इट इज कंसिडर्ड एज ओनली S, दैट इज मोनो एटॉमिक। इसको हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं, सिर्फ S यानी कि मोनो एटॉमिक कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखना, हम लोग इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कर रहे हैं ना, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा आंसर, देखो 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब कितने ग्राम हुआ बच्चों, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ग्राम की भी जरूरत नहीं, आप सीधा ऐसे बोल दो, 1 मोल में कितना होता है बोलो, करेक्ट। तो वो तो बहुत सिंपल है ना, 1 मोल करेस्पॉन्ड्स टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दैट्स द क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ N2, यहां पर बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, 1 मोल ऑफ N2 इज एटम और मॉलिक्यूल, दिस इज एटम और मॉलिक्यूल। तो N2 जो है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है ना, ऑफ कोर्स। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटम्स पूछे हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। तो कैन आई ऑल्सो से हियर इट शुड बी 2 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स। इसमें किसी को डाउट है क्या, सिर्फ प्लीज पूछ लो। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर, एटम्स कितने हैं, उसके 2 गुने, ट्वाइस। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। ये सबके भेजे में गया, बोलो हाँ कि ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना, फिर से देख लो, 1 मोल ऑफ N2 विल बी इक्वल टू दिस मच। ठीक है, इतने एटम्स, तो 1 मोल में इतना, तो 0.4 मोल में कितना, इजी आंसर आ गया ना, 0.4 into 2 into 6.022 into 10⁻23 एटम। चलो कैलकुलेशन कर लो, क्या आएगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा, ये लोग ने कुछ तो गड़बड़ किया। 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स चाहिए ना टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया है, टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया बच्चों, ये जो आंसर है ये रॉन्ग है। अगर आप लोग कॉपी पेस्ट मार रहे हो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, देख लेना।
ठीक है, प्लीज यहाँ पर ध्यान दे दो। टेक्स्ट बुक में आंसर मिस प्रिंट हुआ है, प्लीज चेंज दैट। टेक्स्ट बुक में वो लोग ने आपको 2.4 इंटू 10⁻23 दिया, उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, एटम्स ना, तो क्या आएगा आंसर, देखो ये 0.8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ऐसा आएगा ना बच्चों, और 8 6 48 आता है ना, तो 2.0488 नहीं आएगा, 2.4088 नहीं आएगा, 4.80 क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट इसका 4.8176 will be your, yes, 4.8176 into 10⁻23 atoms will be your answer. Please change the answer from the text. ठीक है, ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करना, गलती मत करना। यहाँ पर 2 लिखना भूल गए वो लोग। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्योंकि उसने एटम्स पूछा है, ठीक है। ओके, बी पार्ट देखो, बी पार्ट तो और भी सिंपल है यार। अभी अगर आपको ये नोट जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया तो बी पार्ट का आंसर इजीली आ गया, ठीक है। 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। अच्छा, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो। सल्फर का एटॉमिक वेट है 32 यूनिट्स। यस बच्चों, सामने सामने दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि बी केस के लिए कि 32 ग्राम्स विल हैव 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, एटम्स की मॉलिक्यूल्स मैं बोल रहा हूँ एस के फॉर्म में कंसिडर करना है। मैं S8 बोलता तो मैं मॉलिक्यूल बोलता, बोलो हाँ कि ना, लेकिन मैंने क्या बोला, एस के फॉर्म में कंसिडर करना। ये सबके दिमाग में गया बच्चों, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इतने एटम्स। यस, ये तो इजी, ठीक है। तो 1.6 ग्राम में कितना आंसर आ गया, x विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 32, है ना। अगर ये 16 होता तो ये 2 होता, ये 1.6 है तो ये 0.2 है। सही बोल रहा हूँ, तो ये 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स हो जाएगा बच्चों, राइट। आई थिंक यहाँ पे हाँ, इसको ये 20 सा होना चाहिए, 16 टू ये 20 सा होना चाहिए, तो ये बराबर आता आंसर 3.011 इंटू 10⁻22, ठीक है। 10 ऊपर जाएगा, 10⁻−1 बनेगा। तो ये आंसर, ये बी का आंसर करेक्ट दिया आपके टेक्स्ट बुक में। तो एक बार चेक कर लेना, जो आंसर गलत है वो प्लीज़ करेक्शंस करना। आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बहुत मिस प्रिंट है, हर बार बोलता हूँ, तो स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के आंसर्स पे भरोसा ब्लाइंडली मत करना, क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना फ्रॉम द आंसर्स दैट आई गिव यू, ठीक है। ये का आंसर है 4 पॉइंट क्या था सर, 8176 इंटू 10⁻23, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। चलो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों। जब पहली बार देखते हो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट आपका काफी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वो बोल रहा है भाई हमारे पास जब 2 ग्राम मेटल था तो मेटल का जो ऑक्साइड मिला कितना मिला, 3.2 ग्राम, ठीक है। जब 1.42 ग्राम मेटल था तो ऑक्साइड कितना मिला, 2.2 से। सो लेट्स से आई विल टेल यू, लेट द मेटल बी M, लेट द मेटल बी M। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेटल है वो क्या है, M, समझा, ठीक है। तो मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, एंड लेट द ऑक्साइड बी MO, ठीक है बच्चों। सपोज मेटल मेरा मैग्नीशियम है फॉर एग्जांपल, तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है कि नहीं। सपोज मेरा मेटल आयन है तो मेरा आयन का ऑक्साइड FeO होता है। तो वैसे मेरे को मालूम नहीं कौन सा मेटल है, M और MO, यहां तक मेक सेंस। अच्छा, अब वो आपको बोल रहा है केस 1 और केस 2, वो 2 केस दे रहा है आपको, केस 1 और केस 2। पहले केस में उसने बोला व्हेन मेटल आपके पास 2 ग्राम था तो मेटल ऑक्साइड का वजन 3.2 ग्राम था, समझा कि नहीं समझा।
इजी। जब मेटल 2 ग्राम था, मेटल ऑक्साइड 3.2 ग्राम बना। अब पढ़ो, नाउ इट इज मेकिंग सेंस, रीड द सेंटेंस। 2 ग्राम मेटल जलाया तो 3.2 ग्राम ऑक्साइड मिला, करेक्ट। सेकेंड केस में वो क्या बोलता है बच्चों, केस 2 में वो बोलता है जब 1.42 ग्राम मेटल जलाया तो ऑक्साइड कितना मिला, बोलो 2.27 ग्राम। क्लियर हुई बात, ये भी ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि 2 केस दिए हैं, दोनों केस में आपको अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ मेटल, अमाउंट ऑफ ऑक्साइड, ये दिया है। और एक इंफॉर्मेशन दी है आपको ऑफ कोर्स कि ये सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, ये स्टीम यूज करके बना है, बट हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन फिलहाल काम की नहीं है। कैसे बनाया, वी आर नॉट कंसर्न। हमें क्या समझ में आया इसमें से कि भाई जब 2 ग्राम ये था तब 3.2 ग्राम ये था, जब 1.42 ग्राम ये था तो 2.27 ग्राम ये था। नाउ इट इज आस्किंग अस व्हिच लॉ इज वेरीफाइड, राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले वाले में टोटल 3.2 में से 2 ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसा बोलूं? देखो, पहले केस 1 में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 3.2 में से 2 ग्राम ऑक्सीजन था तो इसका परसेंटेज ये निकला, बोलो हाँ कि ना। इजी है बच्चों, सॉरी मेटल था ना 1.2, तो परसेंटेज ऑफ मेटल निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ मेटल 2/3.2 इंटू 100 था, इतना परसेंटेज था मेटल का। तो परसेंटेज ऑफ मेटल आपके पास था 2/3.2 इंटू 100, किसमें, केस 1 में। केस 2 में देखो कितना परसेंटेज मेटल है बच्चों, 2.27 में से 2.27 में से कितना है, 2.27 में से 1.42, करेक्ट। परसेंटेज निकालो कितना आ रहा है बताओ। परसेंटेज ऑफ मेटल आपका यहां पर सीधा सीधा आ गया 62.5, करके देख लो, बहुत इजी है। 2/32 इज 1.6, 100 डिवाइड बाय 1.6, 16 6 96 होता है, आंसर आ जाएगा 62.5। ठीक है, यहां पर करके देखो 1.42 और 2.27, थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है। आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूं। इसको 1.4 और इसको 2.2 कर लूं तो 100 से जाएगा, सब कुछ डिवाइड बाय 2 होगा ना, फिर आपका आंसर फिर से 62.5 ही आएगा। आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करके देखो 62.5। क्या पता चला इससे कि irrespective of the way the metal oxide was formed, अब देखो ये क्वेश्चन को अब ध्यान से समझ में आएगा। ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड निकाला तो भी उसमें 62.5% ही मेटल था, स्टीम यूज करके मेटल ऑक्साइड निकाला तो भी उसमें 62.5% मेटल था। तो ये कौन सा लॉ प्रूव हुआ, ये प्रूव हुआ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस, बोलो हाँ कि ना। क्यों, मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था डेफिनेट प्रपोर्शन पढ़ाते वक्त कि भाई मुंबई का पानी हो या दिल्ली का पानी हो या ऑस्ट्रेलिया का पानी हो या कनाडा का पानी हो या अंटार्कटिका का पानी हो, सबकी कॉम्पोजिशन H2O ही होती है कि नहीं। और हमने एक MCQ भी सॉल्व किया था बच्चों, अगर आपको याद हो कि H2O में 11.1% हाइड्रोजन होता है, 11.11% हाइड्रोजन होता है और 88.989% ऑक्सीजन होता है। परसेंटेज भी फिक्स है, पहला क्वेश्चन किया था MCQ का, तो उसकी परसेंटेज भी फिक्स है, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड है। बस वही तो चाहिए। जब आपको ये मिल जाए कि भाई परसेंटेज ऑफ मेटल, तो क्या आप मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता सकते हैं, ये बताओ क्लियरली। 37.5, बोलो हाँ कि ना। और यहां पर भी सेम हुआ बच्चों, क्योंकि बचा हुआ ऑक्सीजन ही होगा ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर irrespective of source, the percentage of metal and oxygen in the metal oxide
remains same. This proves law of definite proportion. ये सबको समझ में आ गया बच्चों? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, वेरी, चलो लिख के ले लिया सबने ये, ठीक है। 2.2 ग्राम मेटल, 3.2 ग्राम ऑक्साइड, 1.42 ग्राम मेटल, 2.27 ग्राम ऑक्साइड। ऑर्गेनिक में तो हम लोग करते ही हैं अल्डिहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अल्डिहाइड का फॉर्मूला, जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO होता है। एसिटाल्डिहाइड इज CH3CHO। जिसको नहीं पता है सामने क्वेश्चन में लिख के दिया उन्होंने, ठीक है, CH3CHO। वो ये बोल रहा है कि 2 मोल एसिटाल्डिहाइड है, उसमें कितने मोल कार्बन, कितने मोल हाइड्रोजन, कितने मोल ऑक्सीजन और कितने मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के, ये सब ढूंढने को उसने बोला। तो बच्चों जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक है ना, ऐसे देख लो, समझो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड। क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें दिया है CH3CHO। तो मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ग्रुप करके लिखूंगा कि कार्बन कितने टोटल, CH3CHO, तो 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने टोटल, H3 और फिर CHO में 1, यानी कि 4, और ऑक्सीजन कितने, 1। क्या ये बात समझ में आई सबको? इजी कर दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H4O1। अब यहां पे आता है कैच, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, बट सिली मिस्टेक मत करना, ध्यान से सुनना बच्चों। कैन आई से दिस मीन्स दैट वन मॉलिक्यूल of acetaldehyde, one molecule of acetaldehyde contains two क्या atoms या molecules? Very good, 2 atoms of carbon. Can I also say molecules? Why? Because carbon का atom और molecule दोनों C है। बात भेजे में गई सबके? क्या बोला मैंने, फिर से सुनना। मैंने बोला 2 एटम कार्बन का वो ये करता है, ठीक है, क्लियर बात है ना। अच्छा, इफ आई रिप्लेस द वर्ड मॉलिक्यूल बाय 1 मोल, कैन आई से हियर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स। ऑल्सो दिस मेक सेंस। 1 मोल एसिटाल्डिहाइड में 2 मोल कार्बन है कि नहीं बच्चों? पर 2 मोल कार्बन के क्या है, एटम है या है मॉलिक्यूल है, या दोनों चलेगा? क्योंकि एटम के लिए, सॉरी, कार्बन के लिए एटम और मॉलिक्यूल सेम है कि नहीं? तो ये कार्बन एटम्स, यस। मैं ये क्यों करा रहा हूं आपको ऐसे, इस तरह से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आपके CET, JEE, नीट तीनों मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स में काफी पॉपुलरली आते हैं, जहां पर आपको वो घुमाता है, कंफ्यूज करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। कहां पे एटम लिखने का, कहां पे मॉलिक्यूल लिखने का, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है उसमें। तो जरा ध्यान से समझ के लिखना है, देखो, ठीक है, इस तरह से। कार्बन एटम्स कितने, 1 मोल एसिटाल्डिहाइड में 2 मोल कार्बन एटम, अग्रीड। तो सेम वे ऐसा मैं लिख सकता हूं, 1 मोल of acetaldehyde also contains how many moles of hydrogen? बताओ, हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल? 4 मोल। हाइड्रोजन एटम के कितने मोल? 4 मोल। ये तो किसी अंधे को भी दिखेगा, यहां देखो 4 लिखा है, सीधी बात है ना। 1 मोल में 4 मोल हाइड्रोजन एटम। And this is where it gets real tricky. How many moles of H2 molecules? 2 moles. तो अगर वो आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पूछ लेता
तो आप बोलते हैं अरे 2 मोल है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिखते हैं अपन, यहाँ पे अपने पास 4 है तो वो 4 को अपन 2 × 2 लिखेंगे ना, तो ये 2 और ये 2 ऐसा है, देखो, है ना, बरोबर है बच्चों। ऊपर H4 था ना, तो हाइड्रोजन के एटम का 4 × 1 बरोबर, और मॉलिक्यूल का 2 × 2, घूम फिर के एक ही बात हुई, यस और नो। पर ये क्यों लिखना ऐसे जरूरी था? ताकि आपको फर्क समझ में आए कि एटम्स पूछेगा तो कैसा सोचने का और मॉलिक्यूल पूछेगा तो कैसा सोचने का। और उसमें इंपॉर्टेंट बात आपको नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट मोनोएटॉमिक है, कौन सा डायएटॉमिक है। ये भेजे में गया, क्योंकि इसमें आपको वो कंफ्यूज करेगा। लास्ट है हमारा ऑक्सीजन, लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो ऐसे बोलू 1 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड contains how many moles of oxygen atoms? ऑक्सीजन एटम कितने मोल है? एटम O1 है ना, एक ही है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स? हाफ मोल। जितने एटम हैं उसके आधे मॉलिक्यूल हुए, बोलो हाँ कि ना। सपोज तुम्हारे पास 10 एटम है तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चों? 5 मॉलिक्यूल बनेंगे ना 10 एटम से। क्यों? क्योंकि O2 बना ना, 10 एटम से तुम क्या बनाओगे? 5 मॉलिक्यूल बनाओगे, है कि नहीं बच्चों? 100 एटम से कितने बनाओगे बताओ? 50 मॉलिक्यूल बनाओगे। 10,000 एटम से कितने बनाओगे? 5,000 मॉलिक्यूल। तो Na नंबर से कितने बनाओगे? हाफ ऑफ Na बनाओगे ना यार। सही हुई बात, समझ में आई? यस। अच्छा, अगर उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला, जैसे यहां पर उन्होंने, अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो मेरे साथ कि सर उन्होंने क्लियरली ऐसा तो नहीं बोला कि ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, है ना? बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो अगर उन्होंने ऐसा क्लियरली बोला नहीं तो हमें क्या समझने का बाय डिफॉल्ट? तो ये तो थियरी क्वेश्चन है, तो यहां पर तो अपने को दोनों कैलकुलेट करके देना चाहिए। आइडियली क्या करना चाहिए? दोनों कैलकुलेट करना चाहिए। पर आपकी टेक्स्ट बुक वाले जो एज यूजुअल पागल लोग, उन्होंने प्रिंटिंग एरर की है। वो लोग ने एटम्स पूछने चाहिए थे, वो लोग ने एटम्स नहीं पूछे। तो आप यहाँ पर पहले तो लिख देंगे अपने बुक में क्या, कि वो एटम्स पूछ रहे हैं, समझे हो? है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो एटम्स, ठीक है, ये उन्होंने पूछा है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, वो तो हम लोग अभी करेंगे। अगर वो क्लियरली नहीं बोलते एटम्स, अच्छा मुझे कैसे पता उन्होंने एटम्स पूछा है? क्योंकि गधों ने जो आंसर दिया मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से जज कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आंसर नहीं दिया होता तो मैं आपको दोनों लिखवाता, एटम्स भी मॉलिक्यूल्स भी। क्या ये बात सबके भेजे में गई? अच्छा, ये कार्बन के लिए पहली लाइन में यहां जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे सबको, इस पे मेरा कर्सर है अभी। 2 moles of carbon atoms will also be 2 moles of carbon molecules, बोलो हाँ कि नहीं? How many of you don't understand this? कार्बन एटम्स और कार्बन मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल सेम, क्यों पूछो? क्योंकि कार्बन इज मोनोएटॉमिक। कार्बन का एटम भी C है और मॉलिक्यूल भी C है, तो अगर एटम्स के 2 मोल है तो मॉलिक्यूल के भी 2 ही मोल हुए ना। बात क्लियर हुई सब बच्चों को? तो इसीलिए अगेन जो बेसिक्स आपको कराए थे, मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक, कौन सा वाला मोनोएटॉमिक है, कौन सा वाला डायएटॉमिक है, ये बहुत ध्यान से अच्छी तरह से समझना है। अगर वो नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आने, राइट? अभी क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में उसने आपको क्या पूछा है?
क्वेश्चन में देव आस्क्ड यू 2 मोल एसिटाइलडिहाइड के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें पूरा, बताओ फटाफट, मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखें 2 मोल में कितना होगा, ये 4, ये 2 मोल में कितना होगा, और ये 2 मोल में कितना होगा, क्वेश्चन में उसने आपको एटम्स पूछा है, तो आपका ये आंसर हो गया ए, बी और सी। क्लियर? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, देखो 4 मोल कार्बन एटम्स, एवरीबॉडी टेल मी यस और नो, करेक्ट। 8 मोल हाइड्रोजन एटम्स, यस, एंड 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। डिड एवरीबॉडी गेट दिस क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलडिहाइड। ये तो बहुत आसान है यार, 2 मोल्स पूछा है ना, 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये तो आपको अभी रट गया होगा बच्चों। 2 moles will contain how many molecules बताओ। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर, तो 2 मोल में कितने, 2 इंटू 6.0022 इंटू 10⁻23, यानी कि 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने, इसको जस्ट फॉर फन, ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको अगर बोलूं अच्छा इस 2 मोल में टोटल एटम्स कितने, मैंने क्या बोला, इस 2 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो इतने तो मॉलिक्यूल हो गए, बरोबर है बच्चों। 12.044 इंटू 10⁻23 ऐसे कितने हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, और हर मॉलिक्यूल में एटम कितने, आप गिनोगे कितने एटम है हर मॉलिक्यूल में, 2 और 4 और 1, कितने हुए टोटल एटम्स, हाँ 7। तो आप मुझे बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 7 इंटू दिस नंबर, यस और नो, बोलो हाँ कि ना। अगर उसने मेरे को टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा होता तो यस और नो। कितने लोग को ये बाउंसर गया, देखो ये मॉलिक्यूल, हाँ अभी एक मॉलिक्यूल ऐसा C2H4O1 ऐसा दिखता है। एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं बच्चों, 2 और 4, 6 और 1 7। तो टोटल अगर वो मेरे को एटम्स पूछता तो इस नंबर में मैं 7 को मल्टीप्लाई करता, हाँ कि ना। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम, तो 12.044 मॉलिक्यूल्स में 12.044 इंटू 7 एटम्स, है ना, वैसे करेंगे। ठीक है, मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीजों को आपके लिए, बहुत इजी, मतलब अपन वो बच्चे लोग ऐसा सीखते हैं ना वैसा कर रहे हैं, पर इससे आपका कॉन्सेप्ट एक बार कोर पकड़ लिया आपने तो आपका आगे बहुत स्मूथ हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू द नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज दिस इज द बेस फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप मोल नहीं कर पा रहे हो तो आगे जाके आपको केमिकल रिएक्शन वगैरह लिखने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, तो इसको बहुत ध्यान से अपन करेंगे, प्यार से, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हुआ। तो अगर उसने एटम्स पूछे होते तो वो भी आ जाता, अपना आंसर तो आ गया 12.044 इंटू 10⁻23, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है ना। आई एम प्रीटी श्योर ये सबको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देवी और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिस वन नेवर गेट्स ओल्ड इन ऑनलाइन टीचिंग। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO इन 80 ग्राम एंड 10 ग्राम। अगेन 2 केसेस दिए हैं, MgO बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें कितने मोल्स हैं, और 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें कितने मोल। वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों बताओ, हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, ये वर्ड यूज कर सकते हो, हमेशा याद रखना, मोलार मास, मॉलिक्यूलर वेट, बोथ वर्ड्स आर इंटरचेंजेबल इन दिस केस। मोलार मास ऑफ MgO कितना होगा, आपको दिया हुआ है पूरा आंसर, इजीली दिया, MgO कितना होगा बच्चों, 24 प्लस 16 कितना आता है, यानी कि 40। यूनिट्स लिखूं क्या, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यू लिख दूं या कुछ भी नहीं लिखूं तो भी चलेगा, पर मैं ऐसा लिखूं, therefore 1 mole of MgO is, तो मोल वर्ड लिखा तो 40 के आगे क्या लिखूंगा, ग्राम।
ये तो अभी क्रिस्टल क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई सवाल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ग्राम लिखा तो वो 1 मोल हो गया, है ना। तो अब ये देखो कितना इजी है, 40 ग्राम इज 1 मोल, देयरफॉर 40 ग्राम इज 1 मोल। तो केस 1 में आपको कितना ग्राम बोला बच्चों, 80 ग्राम। तो कितना हो गया बोलो, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं। हाँ मतलब मैं ये आप लोगों की इंटेलिजेंस का इंसल्ट नहीं करूंगा x लिख के, 40 ग्राम 1 मोल है तो 80 ग्राम फिर x फिर डिवाइड, ऐसा नहीं करूंगा मैं, इतना बेवकूफ नहीं समझूंगा आप लोग, है ना। 40 का 1 है तो 80 का कितना होगा, ऑब्वियसली 2। और सेम वे, तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कितना बोला है, जल्दी जल्दी बोलो। 40 ग्राम अगर 1 मोल है तो 10 ग्राम कितना बच्चों, उसका 1/4 है, यस और नो। तो 0.25 मोल आंसर आ गया, है ना। इतना इजी है, देखो आप देख सकते हो, एकदम सिंपल सरल आंसर, 2 मोल 0.25 मोल, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम पे बेस्ड। अच्छा, सारे बच्चों से एक सिंपल सवाल, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स एट एसटीपी, 22.4। डीएम क्यूब बोलो लीटर बोलो, एक ही बात है, ठीक है, डीएम क्यूब और लीटर, है ना। अच्छा, वो बोल रहा है भाई 5 मोल कितने लीटर है, 0.5 मोल कितने लीटर है एट एसटीपी। इतना सिंपल क्वेश्चन, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको रियलाइज होगा कि यार ये चैप्टर हाँ फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इतना इजी है कि एक पॉइंट के बाद मेरे को पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाथ में। मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखूंगा, अच्छा 1 मोल 22.4 होता है, 5 मोल इंटू 5 कर, आंसर आ गया। 0.5 आधा करो, 11.2 आंसर आ गया। आई होप यू ऑल आर रियलाइजिंग दैट। अभी फिलहाल बिकॉज आपको सॉल्यूशंस देने हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट विद इन प्रॉब्ली 3 to 4 seconds each and every question. 1 मोल 22.4 लीटर यानी कि 22.4 डीएम क्यूब, therefore 5 moles is equal to 22.4 into 5 यानी कि 112 डीएम क्यूब। इजी। अगर मुझे आपके लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता तो मैं आपको ये नहीं पूछता कि अच्छा 5 मोल की कितनी वॉल्यूम, मैं थोड़ा और घुमा के पूछता कि भाई 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता, फिर एवोगैड्रो नंबर से भी रिलेट करना पड़ता, तो एक स्टेप आपका बढ़ जाता, वहां पे थोड़ा टाइम लगता। समझ रहे हो बच्चों, और आंसर तो वो भी इजी होता। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 2 में क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। ये मैं बार बार क्यों लिखता हूँ डेफिनेशन, ताकि आपके दिमाग में एकदम रिवाइज कर करके बैठ जाए। 1 मोल इज 22.4 डीएम क्यूब, सो 0.5 मोल, अरे बाप रे बहुत डिफिकल्ट है ये तो, कितना है 11.2 डीएम क्यूब। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी शुरुआत में आपको ये थोड़ा ऐसा अजीब लगेगा या आपको थोड़ा टफ लग सकता है, आगे जाके यूल रियलाइज ये बहुत चिंदी क्वेश्चन है। पोटेशियम क्लोरेट दिया है आपको, फॉर्मूला भी दिया है क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है बच्चों, KClO3। बाय द वे जस्ट फॉर योर नॉलेज आई टेल यू, ये क्लोरिक एसिड से आता है। क्लोरिक एसिड नाम का एक एसिड होता है ना, HClO3, वहां से आता है, ठीक है। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, वैसे ही क्लोरिक एसिड भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई ये पोटेशियम क्लोरेट जब हम लोग ले रहे हैं तो इसमें से ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। व्हेन यू से द वर्ड लिबरेट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू रिलीज, टू रिलीज, है ना, किसी को लिबरेट करना, आजाद करना, रिलीज किया। तो KClO3 में से ऑक्सीजन पहली बात तो लिबरेट हो रहा है, ठीक है। मोलार मास भी दिया है आपको KClO3 का, और वो बोल रहा है भाई कितना आपको पोटेशियम क्लोरेट चाहिए सो दैट ऑक्सीजन जो निकला वो 6.72 डीएम क्यूब हो। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पूछ रहा है कितना पोटेशियम क्लोरेट चाहिए सो दैट जो ऑक्सीजन बाहर निकला है वो 6.72 डीएम क्यूब हो। क्वेश्चन समझ में आया? KClO3 से ऑक्सीजन आएगा, अग्रीड। वो बोल रहा है मैं ऑक्सीजन आपको बता रहा हूं, कितना लीटर ऑक्सीजन मिला, 6.72 लीटर मिला, डीएम क्यूब और लीटर से होता है।
तो आप बताओ पोटेशियम क्लोरेट कितना लिया था। सवाल समझ में आया? अब यहां पर आप लोगों को सबसे पहली बात कि इसका इक्वेशन पता होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन रिलीज कैसे होता है। तो ऐसे होता है भाई, KClO3 when you heat this compound, ये एरो पे ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हीटिंग। ठीक है, एरो पे ट्रायंगल का मतलब समझ जाने का कि हीटिंग। ठीक है, प्यारा सा एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, तो यहां पर बनता है KCl प्लस O2, ऑक्सीजन हुआ रिलीज। एरो का मतलब रिलीज होता है ना, ऑक्सीजन हुआ रिलीज। यस बच्चों, बैलेंसिंग करो फटाफट। यहां पर 3 है, 2 3 6, ये 3 और ये 2। इसका मतलब क्या है पहले समझना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। ऐसे बोलूं 2 moles of KClO3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 moles। यस, 2 moles of KClO3 gives 2 moles of KCl plus 3 moles of oxygen। बोलो हाँ कि ना? ये सबके भेजे में गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जब 2 मोल KClO3 लिया था तो 3 मोल ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। तो ये मैं सेंटेंस यहां लिख देता हूं। इट शोज 2 मोल KClO3 से 3 मोल ऑक्सीजन आया था। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। नाउ जस्ट डू दिस। KClO3 का मोलार मास कितना दिया है बताओ? 122.5। तो 2 मोल का कितना होगा बताओ? 2 इंटू 122.5। एवरीबडी अग्रीज? अच्छा, 3 मोल ऑक्सीजन मतलब कितने लीटर बच्चों? 3 इंटू 22.4 DM3। ध्यान से पढ़ो, समझो क्या बोला मैंने। 2 मोल KClO3 मतलब 2 इंटू 122.5 ग्राम। कैसे भाई? 1 मोल 122.5 ग्राम है, मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, 1 मोल 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस का। बोलो यस और नो। तो 3 मोल कितना हुआ? 3 इंटू 22.4। यस, विच मीन्स नाउ आई नो, इसका डबल करो कितना होता है? 2, हाँ 245 ग्राम से 67.2 DM3 निकलता है। ये प्रूव हो गया। यहां तक किसी को कोई सवाल? सिंपल है। तो अब क्वेश्चन इजी हो गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं हो गया? तो कितने ग्राम से 6.72 DM3 निकलता है? कहां से आया भाई ये 6.72? उसने क्वेश्चन में दिया है 6.72 DM3 ऑक्सीजन निकालने के लिए कैलकुलेट मास। बस यही तो उसने पूछा है। बोलो हाँ कि ना? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्या किया हमने? तो आंसर क्या आएगा x का? जल्दी जल्दी बताओ। x की वैल्यू आ जाएगी 6.72 इंटू 245 अपॉन 67.2। क्या हो जाएगा? 6.72 अपॉन 67.2 क्या हो जाएगा? ये 10। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 224.5 ग्राम। करेक्ट, चेक कर लो, आंसर आया 24.5 ग्राम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे। वो बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ना, सिली मिस्टेक्स मत करना। कहां पे उसने एटम्स पूछा है, कहां पे मॉलिक्यूल्स पूछा है, वहां पे ध्यान देना। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला आपको क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है फॉर्मूला? NH2 twice CO। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों? तो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया पहले समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यूरिया क्या स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है यूरिया भाई? खास करके बायो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देना, क्योंकि यूरिया आप लोग को बायोलॉजी में भी बहुत काम आने वाला है ना। कहाँ प्रेजेंट होता है यूरिया? यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे यूरिन में, है ना। यूरिया का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? C+O NH2 और NH2। ये मैंने बहुत बार बताया पहले भी।
वोलर नाम के साइंटिस्ट ने पहले ये सिंथेसाइज किया था, ठीक है ना। इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। खैर, सो NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। एटम्स के हिसाब से अगर हम लिखें, C एक है, नाइट्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 1। बोलो हाँ कि ना। CN2H4O। ये बात क्लियर हुई बच्चों? क्लियर बात हो गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूरिया का इतना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ यूरिया? 60 होएगा। देखो 12 यानी कि जिनको नहीं समझ रहा उनके लिए मैं बहुत डिटेल में लिख देता हूँ। 1 × 12 प्लस 2 × नाइट्रोजन का कितना है 14 प्लस 4 × ये है ना 4 हाइड्रोजन, 4 × 1 हाइड्रोजन कितना 1 प्लस 1 × ऑक्सीजन का कितना है 16 करके देखो 12 प्लस 28 प्लस 4 प्लस 16 यानी कि 60। क्लियर? मोलर मास हो गया 60। बोलेंगे ओके, अब ये इजी हो गया। सो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं 60 ग्राम is 1 mole, therefore 5.6 gram is X। बोलो हाँ कि ना। X की वैल्यू कितनी हो गई 5.6 डिवाइड बाय 60। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, आप लोग को याद होगा तो आप वैसे भी कर सकते थे। फॉर्मूला क्या बताया था? N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। ये बहुत बार बताया हुआ है मैंने क्वेश्चन में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे भी कर सकते थे ना बच्चों अपन, एक ही बात है, वो तो वही हो जाता है। N को हम लोग बोलेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज 5.6 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलर मास इज 60। तो ये कितना आ गया 0.093 मोल्स। ठीक है, अब ये इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और यहां पर अभी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, फिर से वही फंडा समझना है, फिर से वही फंडा समझना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था CO2 के लिए भी, एसिटाल्डिहाइड के लिए भी, सबके लिए हमने फंडा अप्लाई किया था ना, कि जब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये ऐसा दिखता है CN2H4O, ये कैसा है यूरिया ऐसा दिखता है ना, अभी प्रूफ किया था मैंने। तो मैं ऐसा बोलूं 1 मोल यूरिया में 1 मोल कार्बन के एटम्स हैं, 2 मोल नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 4 मोल हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सामने स्क्रीन पे अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को देखोगे तो आपको ये बेसिक मेरी लाइन समझ में आएगी जो मैंने बोली। क्या बोला मैंने? पर मोल यूरिया में 1 मोल कार्बन एटम्स, 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स, 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स और 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स। क्या ये बात सही है? ठीक है। सो अगर 1 मोल में 1 मोल कार्बन है, 2 मोल नाइट्रोजन है, 4 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 0.093 मोल्स में कितना है आप बता सकते हैं? contains 0.093 मोल्स कार्बन एटम्स, यानी कि 0.090 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बोलो हाँ कि ना। ध्यान से सुनना, इतने यूरिया में इतने मोल्स, इतने एटम्स कार्बन के होते हैं, है ना। वैल्यू क्या आएगी 6.022 इंटू 0.093, तो 5.6 इंटू 10⁻22 एटम्स। यस और नो? चेक कर ले आंसर। यस। अच्छा, आप लोग सोचेंगे सर 5.6 आपने लिखा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं
कि जब भी आपको फाइनल आंसर लिखना होता है, द बेटर वे ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज यू राइट विद 1 डेसिमल स्पेस, है ना। 0.562 को इसको मैं आगे लेके गया तो इसका एक जीरो कम कर दिया, है ना, इस तरह से। ओके, तो कार्बन के कितने हो गए 0.562 इंटू 10⁻²। ठीक है, सेम फंडा नाइट्रोजन के लिए लगाओ जल्दी जल्दी, कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के लिए, कितने होंगे बताओ। 2 इंटू दिस मच, कहां से आया 2, N2 ऑफ कोर्स, है ना, ये रहा N2, है ना, 2 आया ना वहां से, कितना होगा 5.6 का डबल कर लो यार, आंसर आ जाएगा 1.12, है ना, यानी 11.2 कर लूं बच्चों। तो 1.12 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के, देखो 1.12, आप बोलेंगे सही है। हाइड्रोजन के कितने होंगे यार, ये बहुत ज्यादा आसान हो गया ना, ये तो 093 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना, ये तो 5.6 था, उसका 4 गुना करें, 5.6 का 4 टाइम्स कितना होता है, 4 टाइम्स क्यों किया सबको समझा ना, 4 टाइम्स क्यों किया, ये देखो आपके फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन थे इसलिए 4 टाइम्स किया, ऑफ कोर्स समझ गए तो 22.4, ऑफ कोर्स 2.24 कर दे, 2.24 इंटू 10⁻23 एटम्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑक्सीजन कितने, सेम एज कार्बन ना, क्यों, क्योंकि दोनों के एक एक एटम ही थे उसके अंदर। बात सबको समझ में आई, तो आंसर आएगा ना। क्वेश्चन बड़ा है, लंबा है, 4 अलग अलग चीजें पूछी है, पर है बड़ा इजी, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग को हाइड्रोजन के 2.24, नाइट्रोजन के 1.12, कार्बन के 5.62 यानी 0.562 और ये भी 5.62, इजी वे ऑफ आंसरिंग एंड रिमेंबरिंग। न्यूमेरिकल्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आर, आप देखो अगेन, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसा फर्स्ट रीडिंग में लगेगा कि हो सकता है कि नहीं यार मेरे को तो पता ही नहीं कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है। एक्सक्यूज की बात अगर है तो आप बोलोगे अरे यार मैं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सुना ही नहीं है, मैं तो पहला चैप्टर कर रहा हूँ। ठीक है बात, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि उसने आपको ऑलरेडी बोल दिया है दैट बर्न सल्फर इन ऑक्सीजन। तो आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस मालूम है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैं सिखाऊंगा चैप्टर पी ब्लॉक चैप्टर में मैं सिखाऊंगा, पर यहाँ पर आप इट्स इररेलेवेंट वेदर यू नो कॉन्टैक्ट प्रोसेस और नॉट। हैव दे गिवन यू इन सिंपल टर्म्स कि क्या रिएक्शन करना है, क्या रिएक्शन करना है बच्चों, सल्फर लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करो। बर्न बोले तो अभी बताया ना, बर्न करो मैंने, ट्रायंगल मतलब वही ना, हीट। सल्फर लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करो, और क्या बनाने को बोला उसने, ये भी दिया हुआ है, सब कुछ तो तुमको रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में भाई। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। आप बोलेंगे ठीक है, वो बोल रहा है 16 ग्राम सल्फर लिया तो SO2 कितना बना। पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करो, बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी, यस, S plus O2 gives SO2। क्या ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्या इसका मतलब है कि 1 मोल सल्फर with 1 mole oxygen gives 1 mole SO2? What was the weight of 1 mole sulfur? Can I say 32 gram sulfur with 32 gram of oxygen gives
64 ग्राम ऑफ SO2. तो आई विल से 32 ग्राम सल्फर जब मेरे पास था, इट वॉज गिविंग मी 64 ग्राम SO2. कहां से आया भैया 64 ग्राम? तो SO2 का मोलर मास निकालो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 टू 32, 32 कितना हुआ 64. बोलो यस और नो. तो 32 ग्राम सल्फर होता तो 64 ग्राम SO2 मिलता. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, कितना ग्राम सल्फर है आपके पास? यस. डोंट कम टू मी विद द स्टूपिड क्वेश्चन कि सर आप सल्फर को PHUR लिखते हो, टेक्स्ट बुक में FUR क्यों लिखा है? क्योंकि मैं ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता हूँ. इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था हमारे देश पे, तो हम UK वाली इंग्लिश बोलते हैं. आजकल इंटरनेट की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से सब जगह अमेरिकन इंग्लिश टाइप की जाती है और छापी जाती है, इसलिए वहाँ पे F और हम लोग PH लिखते हैं. करेक्ट कौन सा है? PH. 16 ग्राम सल्फर से क्या बनेगा? अगर 32 से 64 बन रहा है तो 16 से कितना बनेगा? कैलकुलेशन की भी जरूरत है क्या? ऑब्वियसली 32 ग्राम SO2. तो आंसर क्या आएगा? देयरफॉर फ्रॉम 16 ग्राम सल्फर 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड विल बी. क्या इसमें हमको कॉन्टैक्ट प्रोसेस की कोई जरूरत पड़ी? नहीं, वो वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ. कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में P ब्लॉक में, उसका चिंता मत करो. ठीक है, जस्ट अगर आपको क्यूरियोसिटी है, नॉलेज सेक, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग H2SO4. प्रोसेस फॉर मेकिंग व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं. ठीक है बच्चों? Right? So we have finished all the numericals here. I have given you the solutions for all here. Everything is given here. इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा, so that आपके पास रेफरेंस रहेगा पूरे सॉल्यूशंस का. कहाँ पर टेक्स्ट बुक में गलती थी, कहाँ पर चेंजेस करने थे, स्पेलिंग एरर, कुछ मिस्टेक है, जो भी है सारी चीज़ें मैंने आपको मार्क करके समझा के दी है. फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो ऑब्वियसली यू आर फ्री टू आस्क, दैट गोज विदाउट सेइंग. पर व्हाट आई वांट यू टू डू इज today itself take this entire thing, take the textbook and solve all the numericals right from number 1 to the last. फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे न्यूमेरिकल करो. भले आपको लग रहे होंगे कि बहुत इजी है यार, मैं क्यों करूं, मेरे को तो आता है. वैसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी सो दैट आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी बढ़े और आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो जाए. आता तो सबको ही है, बट सिली मिस्टेक होती है, ये रियलिटी है ना, ये फैक्ट है ना. अपने को सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है विद प्रैक्टिस. ठीक है बच्चों? तो इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे बंद करते हैं. आप लोग इस चीज़ को पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे और जो डाउट्स है वो मुझसे पूछेंगे.